Namului so Sahurum Namah Same Saram Swanivutvatikasiti Jishu Bhavai Bhavai Sri Bhavam Tarachide Ananti Dhrumane Stutum Pashyadi Pratag Atmanaha Anikantime Murtim Nityame Prakastam Namurihintanam Namo Siddhanam Namo Airyanam Namo Jhayanam Namo Loiso Sahurum। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र शिवचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सावली पुस्तन सावली मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य परिवार भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय साजी वर्णित प्रमेय पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका ग्रंथ का रचन किया। जिसमें कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमद्धांत त्रिमुनि टीका ग्रंथ का रचन किया। आश्रव अधिकार में की पूर्णता में भगवत अमृतचंद्र स्वामी एक परम गायक की व्याख्या कर रहे हैं। ध्रुव गायक स्वामी भगवान आत्मा परभावों से पूर्ण निज को भिन्न बीतता है, तो भी जीव सोपाधिक दिशा से निज आत्मा को निरुपाधिक दशा की ओर ले जाता है। तत्वज्ञान धर्म उपदेश एक क्षण को जीव को इस बात का वेदन करा देता है, हे मित्र तुम शून्य हो जगत से, जगत तुमसे शून्य है। व्यवहार से तुम दूर नहीं हो सकते हो, व्यवहार तुमसे दूर नहीं है, लेकिन व्यवहार तुम्हारे भीतर नहीं है, तुम व्यवहार के भीतर नहीं हो। इंद्रिय सुख अंदर ध्वनि को सुनने नहीं देगा। जब तक स्पर्श इंद्रिय के भोग में नहीं रहोगे तब तक तुमको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। दिव्य ध्वनि को समझना चाहते हो
तो पंडित जी धुनी बंद करना पड़ेगी, और जब तक ये पीछे की धुनी चल रही है तब तक आगे की धुनी सुनाई नहीं पड़ेगी। परम तत्व जो है वो गंभीर है। रागादीनां जगति जगति विगमाश्रितोपि आश्रवाणां निध्योतं किमपि परमं वस्तु शपंसतोऽन्तः ईश्वरस्परैः स्वरसैः विस्रैः प्लवान् सर्वभावः नालोकान् तत् अचलमतुलं ज्ञान मुन्मग्नस्मेतत्। एक कलश 124, कलश 124। रागादीनां जगति, आश्रव जो है दुख का कारण है, आश्रव जो है संसार में भटकाने का कारण है, आश्रव है क्लेश का कारण है। आश्रव से बचने की भावना जिसके मस्तिष्क में है उस जीव को अधिकारों से बचने की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब समझ में आएगा। जब तक तुम आश्रव से बचने की भावना रख रहे हो, वो अधिकारों से बचने की भावना नहीं रखते हो, आप आश्रव से कभी नहीं बच पाएंगे। अधिकार आकांक्षा, अधिकार इच्छाएं, अधिकार कसायिक भाव, अधिकार अज्ञान भाव, अधिकार प्राश्रय भाव। अब आपको ये भाव है मेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। इस शब्द से आत्मरक्षा करना बहुत बड़ी तपस्या है। मेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। एक शब्द सुनने मात्र से जीव भिन्न हो जाता है। एक शब्द सुनने से एकत्व को प्राप्त कर लेता है। अधिकार का भाव, अधिकार का भाव स्वात्मा से दूर रखता है। पंडित मांगलाल जी साहब, हे मित्र, किसी जीव ने आपको एक पत्र दिया, उसमें लिखा था आप हमारे कार्यक्रम में पधारें। इसके उपरांत वहां आपका नाम नहीं बुलाया गया। आपके साथ एक मित्र और आया था, उसको पत्र नहीं दिया गया था, पर शांति से आया, नीचे बैठा, प्रवचन का आनंद लिया, भगवान का कार्यक्रम कल्याणक महोत्सव देखा और मुस्कुराते मुस्कुराते बाहर जा रहा है। लेकिन आप वो पत्र दिखा रहे हो, ये कार्ड मेरे पास है, आपने बुलाया है, मेरा अधिकार है ऊपर बैठने का, यहां आपको ठहरना है। दोनों आए थे, आनंद में कौन है? जो सीधा निकल गया वो, जो अधिकार दिखा रहा था वो सीधा निकल गया। जिस व्याख्या को आप सुन रहे हो वो ज्ञान व्याख्या है, वो आत्मज्ञान की प्रधानता से व्याख्या है। इस व्याख्या में संबंध नहीं देखेंगे, इस व्याख्या में अधिकार नहीं देखेंगे। संपूर्ण अध्यात्म विद्या संबंध के विनाश के लिए होती है। संपूर्ण अध्यात्म विद्या संबंध के विच्छेद के लिए होती है। एक पत्र ने पवन क्या किया? मेरा अधिकार है। वो आपको परेशान कर रहा है कि मुझे निमंत्रण देने के बाद भी इन्होंने ऊपर नहीं बिठाया है, मुझे परेशान कर रहा है। हे मित्र, ये छोटी सी बात थी,
जहां तुमने जन्म ले लिया जिस जाति में, वहां पर अपना अधिकार दिखाते हो। जिस घर में जन्म ले लिया उस घर में अधिकार दिखाते हो। जिस समाज में जन्म लिया है उस समाज में अधिकार दिखाते हो। जिस देश में जन्म लिया उस देश में अधिकार दिखाते हो। जिस धर्म में जन्म लिया उस धर्म में अधिकार दिखाते हो। लेकिन देखा जाए आत्म धर्म के पास अधिकार दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके अधिकार को छीनने के विश्व में कोई ताकत ही नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र परिणामों की विशुद्धि, भावों की निर्मलता और निजज्ञायिक भाव, इसे छीनने की योग्यता किसके पास है? कोई नहीं छीनता। इसलिए भोला पीयूष एक क्षण को आप अपने अध्यास से और भगवान महावीर स्वामी के अध्यास से मिलिए। आपका अध्यात्म आंख मीच के शांत बैठे रहना है। ये अज्ञान फैलाने वाला अध्यात्म है आपका। आंख मीच के बैठे रहना, किसी दृश्य को देखते रहना, ये तुम्हारा अध्यात्म जो है अज्ञानता से पूरित है। भगवान महावीर स्वामी का अध्यात्म अज्ञानता से पूरित नहीं है, अज्ञान को मिटा करके कैवल्य ज्ञान से पूरित करने वाला है। आप बात देख रहे हो, तीर्थंकर महावीर का अध्यात्म कहता है, हे मित्र, हे मित्र, जानो, जानो, इतना जानो, इतना जानो कि जानने में निमग्न हो जाइए। और जानने में निमग्न हो जाओगे तो राग विगलित हो जाएगा। जानने में निमग्न हो जाओगे द्वेष विगलित होगा। जानने में निमग्न हो जाओगे कसाएं विगलित होंगी। जानने में निमग्न हो जाओगे इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और जानने में लीन हो जाओगे 148 कर्म की प्रकृतियां नष्ट हो जाएंगी। मात्र ज्ञाता ही बचेगा। सारे ज्ञेय ज्ञान में समाप्त हो जाएंगे। राग रूप ज्ञेयों का जानना समाप्त हो जाएगा। और राग रूप ज्ञेयों को जब तक जीव जान रहा है तब तक आनंद में नहीं आ सकता। रागादीनाम एतत् ज्ञानम, जो ज्ञान है बोधा निमग्नम प्रकटितम। जैसे ज्ञान प्रकट होता है, जैसे ज्ञान प्रकट होता है, ध्यान दो, थोड़ी देर से समझ में आएगा। जैसे ज्ञान प्रकट होता है, कुछ भी प्रकट नहीं होता भाई, कुछ भी प्रकट नहीं होता, ज्ञान ही प्रकट होता है। कुछ भी प्रकट नहीं होता, मात्र ज्ञान ही प्रकटित होता है। जैसे जैसे ज्ञान प्रकटित होता है अज्ञान हटने लगता है। अज्ञान हटता है तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों तारे तुम्हें दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। मेघ घटते हैं। आप मेरे साथ अपनी बुद्धि लगाओ। मेघ हटते हैं तो क्या प्रकट होता है? मेघ हटते हैं क्या प्रकट होता है? किशोर पहाड़ी जी, मेघ हटते हैं क्या प्रकटित होता है? सूर्य। इधर देखो मित्र, घनघोर अंधकार इसी भवन में, कुछ भी नहीं दिख रहा। न महाराज जी, न माता जी, ब्रह्मचारी, विद्वान, श्रावक, श्रावकाएं, घनघोर अंधकार, कुछ भी नहीं दिख रहा। कोई प्रकट ही नहीं दिख रहा है।
माइक, कैमरे, मंच, ग्रंथ, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब शून्य दिख रहा है। हे मित्र, ये सब कुछ वहां है। बौद्धिक व्याख्या ने बौद्धिक दृष्टि समझी। वहां सब है क्या? कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिखता है। प्रकट किसे करना है? मंच को, माइक को, मुनिराज को, ब्रह्मचारी को, माताजियों को, छुल्लकों को, एलकों को, पिच्छे को, कमंडल को क्या प्रकट करना चाहते आप? आज समझ में आएगा। निसंग सागर, निसंग हो जाओ। संकेत कहाँ है? क्या प्रकट करना चाहते हो? यशोधर जी, कुछ भी प्रकट नहीं करना है। मात्र सूर्य को प्रकट कर लीजिए। मात्र सूर्य को उद्घाटित कर लीजिए। मेघों का आच्छादन हट जाना चाहिए, वायु चलना चाहिए, मेघ विलीन हो जाएंगे। राकेश पंडित जी, वहां सब कुछ प्रकट होगा। वहां सब कुछ प्रकट होगा। क्या क्या होगा? जो रात्रि में नहीं दिख रहा था, वो दिन में तुमको सब कुछ दिखता है। ऐसे अज्ञानी लोग टॉर्च मार मार करके एक एक वस्तु देखते हैं रात्रि में, पर ज्ञानी जीव क्या करता है? सूर्य का उदय देखता है। कहीं लाइट नहीं मारना पड़ती है, सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे अज्ञानी जीव चारित्र को खोजता है, अज्ञानी जीव श्रद्धा को खोजता है, अलग अलग वस्तु को खोजता है। ज्ञानी जीव ज्ञान को देखता है, वो ज्ञान प्रकट होता है, सारे गुण प्रकट अपने आप हो जाते हैं। ज्ञान ही अश्रद्धान को मिटाता है, ज्ञान ही असह्यों को मिटाता है। इकड़े इधर देखो, इधर देखो, तुम सबके पास है, करके देखो ऐसा। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊंची कौन उंगली है? मध्यमा, कीर्ति, मध्यमा। पढ़िए अब। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सबसे ऊंचा कौन है? ये मध्यदीप है। इधर भी प्रकाशित करता है, इधर भी प्रकाशित करता है। जिसके पास ज्ञान है उसका श्रद्धान भी दृढ़ होता है और चारित्र भी दृढ़ होता है। इसलिए नई सम्यक उपदेश चारित्र ज्ञान पूर्वकम लभते ज्ञान आराम तस्मात् सम्यक चारित्र आराधना, ज्ञानानंतर मुक्त तस्मात् चारित्र आराधना। नई सम्यक उपदेश ये समीचीनता नहीं है अज्ञान पूर्वक चारित्र को धारण करना। अज्ञान पूर्वक चारित्र धारण नहीं करना चाहिए, ज्ञान आराधना पूर्वक चारित्र आराधना को स्वीकार करना चाहिए। तो ज्ञान क्या है? भेद विज्ञानता शुद्धा सिद्धा एकिल केचन तस्य भावतो भावा बद्धा एकिल केचन। भेद विज्ञानी से सिद्धि मिलेगी। भेद विज्ञान के भाव में बंध होगा। जितने सिद्ध हुए भेद विज्ञान से हुए, जितने बंधे हुए भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हुए। इसलिए अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं शीघ्रता कीजिए, राग में को हटाइए, राग में को हटाइए। झटती झटती शीघ्र ही, झट से राग में को हटाइए। चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र के सुर को उदित कीजिए, राग में को हटाइए।
मलिनता कहाँ है? राग में है। मलिनता कहाँ है रवि? राग में है। इसलिए मन करता है मुझे भी कहीं जाना है, राग में है। तत्व तो ज्ञान का अभाव है, स्वीकार कीजिए। ये जीव बुद्धि पूर्वक अपने ज्ञान को नाश करता है। अच्छे, कोई मेरा चेहरा ना देख ले, ऐसे हाथ कर लिया, अरे तू जान करके अपने चेहरे को ढक रहा है, जान करके अपने चेहरे को ढक रहा है। ऐसे मोहित प्राणी, अधिकार से युक्त प्राणी अपने स्वभाव के मुख को ढक रहा है, एक ही मुख को ढक रहा है अपने मुंह के आवरण से। बुद्धिपूर्वक क्षुल्लक श्रुष्टांगर जी, मित्र आपको बोध है ये परगत तत्व काम में नहीं आएंगे। प्रशस्त परगत काम में नहीं आए तो अप्रशस्त परगत कैसे काम में आ सकते? कि काम में नहीं आएंगे, फिर भी मित्र वहीं राग जाता है, वहीं राग जाता है। बुद्धिपूर्वक। ओ दूसरे छुल्लक जी का नाम क्या? दूसरे छुल्लक जी, ओ महात्मा प्रथम सागर जी, महात्मा प्रथम सागर जी, महात्मा प्रथम सागर जी। हे मित्र, अब नाती खिलाने जाओगे? बहू की हाथ की रोटी खाने जाओगे? बेटे को पैसे कमा के देने जाओगे? नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे। तो राग से कहना, हे पागल राग, अब मैं जा सकता हूं नहीं, तू क्यों जाता है? मुझे अपने रहने दे, मैं अपने में रहूंगा तो स्वच्छ रहूंगा। ये राग के बादल, काली घटा आ जाती है। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो लोक लाज में अशुभ नहीं कर सकते। महात्मा सारस्वत जी, सुब्रसा राय क्या, असमर्थ लोग काम नहीं करते, असमर्थ लोग काम नहीं करते। वे अज्ञानी असमर्थ हैं, काम करना नहीं जानते, यश पाना भी नहीं जानते। वे अज्ञानी असमर्थ हैं जो कार्य करना नहीं जानते, यश पाना भी नहीं जानते। वे ज्ञानी असमर्थ हैं, कार्य करना नहीं जानते, कार में हाथ डालना भी नहीं जानते। वे ज्ञानी कीर्ति भाई, समझो कमल जी, ये बात समझ ली ना तो कल से कोई माइक लगाने नहीं आएगा। बोले क्यों? बहुत सारे असमर्थ लोग होते हैं, स्वयं हंसी करवाते हैं, समय बर्बाद करवाते हैं और माइक पकड़ने खड़े हो जाते हैं। हर विद्या का ज्ञान तुमको नहीं है। आप पंडित जी हो, आप ओम ह्रीम बोलिए, संगीतकार का संगीत बोलोगे तुम्हारी हंसी हो जाएगी, फटे बांध जैसे बोलते हो। बुरा नहीं मानना आप लोग, मैं विषय समझा रहा हूं। आवाज में दम नहीं है, आप ओम ह्रीम बोल के बैठो ना, क्यों गाना पसंद अपनी नाक कटाना चाहते हो? असमर्थ लोग ज्ञानी होते हैं, वे अपनी असमर्थता को विद्वत्ता के साथ लेके आते हैं। वो असमर्थ लोग अज्ञानी होते हैं, उन्हें भी गाने का शौक है, राम कुमार फेल कर देंगे। तुम क्या फेल करोगे राम कुमार को? उससे अच्छा कंठ लेके आना पड़ेगा। विषय पकड़ना, विषय पकड़ना। कुछ जीव वे होते हैं भैया, कुछ जीव वे होते हैं असमर्थता को प्रकट ही नहीं होने देते। कुछ जीव वे होते हैं असमर्थता को प्रकट ही नहीं होने देते।
उस स्थान पर ही नहीं जाते हैं, असमर्थता को प्रकट ही नहीं देते, और उनकी असमर्थता उनकी चर्या में बदल जाती है। उसकी असमर्थता चर्या में बदल जाती है, किसी को पता ही नहीं है वो पुरुष नपुंसक है। जैसे उसे स्वयं मालूम चला कि मैं नपुंसक हूं, वो जाता गुरु के पास, प्रभु मैं आज से अखंड ब्रह्मचर्य धारण करता हूं। सभा में गया, मैं अखंड ब्रह्मचर्य धारण करता हूं। जगत को मालूम क्या हो गया, अखंड ब्रह्मचारी उनका बालक, दुनिया में पता ही नहीं है कि नपुंसक है कि ब्रह्मचारी है। पर उसने कितना श्रेष्ठ काम किया है, व्रत लिया है तो गलत नहीं किया। नपुंसक के तो द्वैत भाव रहता है, स्त्री पुरुष दोनों के प्रति उसका विकार आता है, लेकिन उसने ब्रह्मचर्य लेकर के अपने व्रत का पालन करके मित्र वह सुख को प्राप्त हो रहा है, पर जगती पर अपनी हंसी नहीं होने दी कि बेटा नपुंसक है। नहीं समझ में आ रहा पीयूष, नहीं समझ में आ रहा। ओहो, जिसको बोलते नहीं बनता, मेरा मौन है। बोलते बनता नहीं है, वो ज्ञानियों के बीच में तुम मौन भी नहीं रह रहे हो। अपनी हंसी कराओ, अपनी हंसी कराइए आप। असमर्थता तुम्हारी चारित्र में कैसे बदल जाए। प्रणाम सागर जी, प्रबल सागर जी, मित्र मेरी तरफ देखना जरा। असमर्थता समर्थता में कैसे बदल सकती है, ये विद्या भी मेरे पास है। बताऊं क्या? असमर्थता समर्थता में कैसे बदल सकती है, इधर देखो। हे मित्र, हे मित्र, विकृत कांधा, विकृत कंद, सकल कंद, आलू विकृत सड़ गया, किसी के भोग के योग्य नहीं है। सड़ा हुआ गन्ना की गांठ कोई के काम की नहीं है, विकृत है, असमर्थ है, चूसोगे तो कड़वा मुखौर हो जाएगा। लेकिन उसको चूसो मत, जमीन में गाड़ दो, जमीन में गाड़ दो, क्या होगा? नवीन पौधा होगा, नवीन गन्ना होगा, और ऐसा गन्ना होगा तुम चूस लेना। फिर असमर्थ समर्थवान हो गया, हमारा अल्पमति श्रुत ज्ञान है, असमर्थ है, संपूर्ण द्रव्य पर्यायों को युगपत नहीं जान सकता है, संपूर्ण द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है, लेकिन इस ज्ञान को हम ऐसे गाड़ देंगे, कहाँ? चारित्र की भूमि में गाड़ के रखेंगे, कषाय विषय से रहित कर दूंगा, यही ज्ञान कैवल्य के रूप में प्रकट होगा, फिर संपूर्ण विश्व द्रव्य पर्यायों को जानेगा। ये ताली क्यों बजा रहे लोग? असमर्थ लोगों को ताली बजाना ही पड़ती है। हाँ, असमर्थ हो, असमर्थ हो, इसलिए तुम वहां बैठे हो। आपको प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था, अपनी हंसी करा रहे हो। असमर्थ हो इसलिए तुम वहां बैठे हो। ये समर्थ है इसलिए यहां बैठे, ये असमर्थ हैं इसलिए यहां बैठे हैं, समर्थ हैं सिद्ध रसाला बैठे हुए। चतुर्थ काल में असमर्थ हैं इसलिए पंचम काल के मुनि बनना पड़ गया। चतुर्थ काल में असमर्थ थे, स्वीकार करो, फालतू फालतू बातें बंद करो कि काल लब्धि नहीं आई, नहीं कोई व्यर्थ की बातें। असमर्थ तुम्हारी उपादान की योग्यता में कमी थी। काल लब्धि नहीं आई, काल लब्धि होनार को वस्तु नहीं।
पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा हुआ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, होनहार को वस्तु नहीं जिसमें कार हुई होनहार है। लिखा कि नहीं? आइए आगम के पास चलते हम। संगीत पंचेंद्री पर्याप्त जागृत। कमल जी पंच संग्रह आपने निकाला क्या? हैं? किन्ने? हाँ, आनंद जी आपका भी तो नाम लिखा उस पर। तो मित्र पंच संग्रह निकाला ना आपने? मैं पंच संग्रह से बोल रहा हूं, बोलो आपने तो निकाला है। एक दिन पंडित जी मैं प्रवचन कर रहा था, धर्मचंद शास्त्री दिल्ली वाले पधार गए। हम क्या हो भब्ब जी, आपने आचार्य विमल शाह महाराज जी के 75वें जन्म महोत्सव पर 75 जिनवाणी प्रकाशित की। हम जैसे बच्चों का महान उपकार हो गया। पंडित जी ये तो पुण्यात्मा जीव है, अंदर की बात बोलूं क्या आपको? जिस दिन आचार्य विराग सागर महाराज पंडित जी मुझे नया ग्रंथ पढ़ाते थे, हम लोग कमरे में उस ग्रंथ राज को अपने मस्तिष्क पर रख करके नाचते थे कि आ माँ जनवाणी आज नया ग्रंथ पढ़ूंगा मैं। हो ऐसा लगता था। एक दिन प्रथम बार मैं आचार्य विराग सागर के दर्शन किए भिंड में, प्रथम बार चित्तालय मंदिर में। तो वो प्रवचन कर रहे थे, उस प्रवचन को सुनकर के मेरे रोमटे रोमटे खड़े हो गए। हिताहित प्राप्ति पर्यार समर्थन प्रमाणम ततो ज्ञान में उतत, ये सूत्र सुना रहे थे परीक्षा मुक्का वो प्रवचन में। मैंने कहा क्या ज्ञानी जीव है, मैं उसे ही भगवान मानता हूं जिसके मुख से भगवान की वाणी निकलती। अब प्रणाम सागरी, उस जमाने में ये भाई साहब हम तो कुछ भी नहीं थे, ये तो विराग विद्यापीठ में पढ़ाते थे। कहो मित्र सही है नहीं क्या? ये भैया राकेश पंडित, ये संजू भाई, कमलांकुर भोपाल वाले, ये सब पंडित लोग थे। मैं छोटा सा बच्चा देखता रहता था, वो लोग ऐसे निकल जाते थे बड़े पंडिताई से। मैंने कि मित्र सबके दिन एक से नहीं होते, समय आएगा। राकेश मैं पहचान लिया, ये बच्चा था वहाँ पढ़ाता था, तो मैं भी छोटा था पर ये पढ़ाता था। क्यों? पर मित्र समझो, एक दिन सायगढ़ है दलपतपुर के पास, पता है हमको, नैनागिर तीर्थ अपना वहाँ सायगढ़ है। दिन के 2 बजे ठंडी का मौसम था। श्री धवला जी षटखंडागम ऐसे बड़े बड़े पढ़ने वाला ग्रंथ था। वो आचार्य विराग सागरी धूप में बिल्कुल अकेले एकांत में षटखंडागम पढ़ रहे थे। मेरी क्लास का समय हो गया, मैं आचार्य श्री पढ़ने गया था अपने ग्रंथ लेकर के। दूर से देखता हूँ एक साधक सिद्धांत खोले निमग्न है। मैंने दूर से ही प्रणाम किया। जिनवाणी को जिनवाणी को जिनवाणी को जिनवाणी को गे भूत जिनवाणी सामने थी। वो ज्ञान भूत जिनवाणी आचार्य विराग सागर की आत्मा थी। तो मैं क्या सोच रहा था, भाव स्रोत कि हे भगवान, मैं छोटा सा बच्चा, कुछ भी समझ में आता नहीं है, क्या मैं भी कभी षटखंडागम धवला जैसे ग्रंथों का वाचन करूंगा? वो निधान प्रशस्त है, कल्याणप्रद है, दुख खो कम्मक खो बोही लाहो। ये कौन सी भावना चल रही थी? प्रसन्ना बोही लाहो।
मुझे बोधि का लाभ, सुगई गण सुगत समाहि वर्णम, जिगुण संपत्ति हो मध्यम, ये निदान ही है। ये क्या है? निदान है, निदान, लेकिन प्रशस्त निदान है। अप्रशस्त निदान छठवें गुणस्थान में नहीं होता, अप्रशस्त निदान पंचम गुणस्थान के ऊपर नहीं होता। निदान वाला मुनि ही नहीं बचता, लेकिन प्रशस्त निदान मुनिराज के भी होता है। जो इस निदान की मैं बात कर रहा हूं वो निदान दुर्ध्यान नहीं है, आर्द्रोध्यान वाला निदान नहीं है। ये प्रशस्त प्रणाम है। ऐसा श्री मरणकंडिका जी ग्रंथ में, भगवती आराधना जी ग्रंथ में लिखा हुआ है। बराबर वो निदान करना चाहिए जिससे संसार का निदान समाप्त हो जाए। पर जब प्रज्ञावंत योगी परम तत्व को समझ लेते हैं, ना प्रशस्त ना प्रशस्त, साक्षी भाव, एक ज्ञायिक भाव में लीन रहते हैं। इसलिए ज्ञानियों, सारे जगत को मुझे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। सूर्य नहीं है, दिन नहीं है, बेजीव दीपक जला जला करके देखे सब जगत को। जहां सूर्य का उदय है वहां दीपक जलाने की क्या आवश्यकता। इसलिए जिसके पास आत्मज्ञान है उसे जगत में कोई आवश्यकता नहीं। पर इस बात पर तुम भ्रांति भी खड़ी कर सकते हो भाई, इस बात पर भ्रांति खड़ी कर सकते हो। बोले मैं तो ज्ञान में लीन हूं, मुझे दर्शन चार्ज से क्या प्रयोजन। ऐसे अज्ञानी ज्ञानियों के लिए व्याख्यान नहीं है, यह व्याख्यान उनके लिए है जो दर्शन ज्ञान चार्ज संपन्न जीव है, फिर भी ज्ञायक पर लक्ष्य रखें। ऐसे जीवों के लिए व्याख्यान है। पंडित बराबर जीवो चरित धंसन, जीवो चरित धंसन, नाढ़्यो तमहिम ससमयम जाने, पुग्गल कम उपदेष्टम तम जान पर समयम। मंच बोलेगा था। जरा जोर से बोल रहे हैं उधर। समझो पांचों दीक्षार्थी, इस गाथा में जीने के लिए दीक्षा लेना। ये नहीं देखना कि नमक कम है कि मिर्च कम है। जीवो चरित, जीवो दंसन ना चरित ठीक हो। जीव दर्शन ज्ञान चार्त में स्थित है, तमी ससमयम जान, उसे ही सुसमय जानिए। पुग्गल कम प्रदेशम तम जान पर समयम, पौद्गलिक कर्म प्रदेशों में रस ले रहा है ऐसा जीव पर समय है। पर समय कर्म के मध्य में रहना कर्म लिप्तता का कारण नहीं है। कर्म के मध्य में रहना कर्म लिप्तता का कारण नहीं है। कर्मों में लिप्त होना कर्म लिप्तता का कारण है। समझ नहीं पाते आप लोग जल्दी है। कर्म में लिप्त होना कर्म लिप्तता का कारण नहीं है। कर्मों में लिप्त जीव हैं, वे कर्म लिप्तता से युक्त होने वाले जीव हैं। पंडित मांगल्यान साहब ये अर्थ करो। राकेश मुमुक्षु है सोनगढ़िया, हे मित्र अर्थ कीजिए।
कर्मों में लिप्त होना कर्म लिप्तता का कारण नहीं है। कर्मों में लिप्त जीव हो रहे हैं, वे कर्म लिप्त हो रहे हैं। देखो पंडित जी, सप्तम छठ में गुलिस्तान में दोलन गति करने वाले योगीराज और 13वें 14वें गुलिस्तान में विराजे योगीराज स्नातक मुनि कर्म लिप्त हैं। पंडित जी कहाँ गए? कर्म लिप्त हैं। प्रथम गुलिस्तान से लेकर के 14वें गुलिस्तान जी कर्म लिप्त हैं। जो योगी कर्म से लिप्त है लेकिन अशुभ कर्मों से लिप्त नहीं है, अशुभ क्रियाओं में लिप्त नहीं है, पाप क्रियाओं में लिप्त नहीं है, कर्म का लिप्त प्राणी कर्म से मुक्त हो जाएगा, पर कार्यों में लिप्त प्राणी कर्मों से मुक्त नहीं हो पाएगा। कर्म लिप्त प्राणी निर्लिप्त होने का पुरुषार्थ करता है। जो कर्म बंद है, कर्म छूटने के लिए साधन है। कर्म बंद है, कर्म से छूटने का उपाय की प्रक्रिया को कराने वाला है वो, लेकिन कर्म बंद है, भाव कर्म तुम्हारे दूषित हैं, तो नवीन कर्म बंद का भी कारण है। पवन पाई पाए से पुण्य का बंद होता बेटा। विवेक की जीव को वो प्रशांत पाए पाए से पाप का बंद करता है विवेकहीन। एक व्यक्ति को एक सिक्का मिला, वो मंदिर की ओर दौड़ता है, द्रव्य लेकर पूजा करने जाता है, और एक व्यक्ति को सिक्का मिला, मंत्रालय की ओर दौड़ता है। एक व्यक्ति माँ से कहता, माँ ये चूड़ियाँ बेच दो, विधान हो रहा है, मैं इंद्र बनना चाहता हूँ। और एक माँ के मंगलसूत्र को चुरा करके मंत्रालय में मंत्रा पी के आ गया। मित्र चूड़ियाँ दोनों ने प्रयोग किए, मंगलसूत्र दोनों ने बेच डाला, पर एक ने मंगलसूत्र को बेच करके मंगलोत्तम शरणभूत अवस्था को प्राप्त कर लिया, और एक ने मंगलसूत्र बेच करके नरक में चला गया। पत्नी का मंगलसूत्र उतार करके स्वयं में मंगलोत्तम शरण हो गया। कलश 124, कलश 124। कमल भाई पंच संग्रह निकाला आपने, वो पंच संग्रह को देखिए एक बार। कर्णानुयोग की कर्म प्रकृतियों को पढ़ करके पीके जैन कनाडा कर्म प्रकृतियों को कर्मणानुयोग में पढ़ करके अपनी प्रकृति नहीं बदल पाए, तो कर्म सिद्धांत कर्णानुयोग कर्म कांड की प्रकृतियाँ तुम्हें भगवान नहीं बना पाई। पढ़ लो, कितने तुम कर्णानुयोग पढ़ लो। कर्म प्रकृतियाँ रटे जैन कीर्ति भाई, पर जरा सा कोई विपरीतता आया तो आग बबूला हो जाता है। अपनी प्रकृति बदल नहीं रहा, कर्म प्रकृति क्या करेगी। अहो सिद्धांत शास्त्रियों, अहो अध्यात्म पाठियों, अहो ज्ञानियों, चारों युग के मुमुक्षुओं, ज्ञायक भाव पर लक्ष्य नहीं है, कसाई की न्यूनता तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं आ रही है। तुम्हारा पुस्तकी ज्ञान मात्र परिग्रह है। परेशान कर रहा आपको। ऐसे ठंडे वेद में डांट थोड़ा ना किसी को। कुछ हो गया क्या आप लोगों को? प्रियंका जी मेरा सोनू क्या हो गया सबको? बिलात लोग आए टीकमगढ़ से,
ओहो, नहीं कमल क्या है ना, मैं उधर ग्रंथों को देखता हूँ, निर्ग्रंथों को देखता हूँ, फिर ग्रंथों में भी निर्ग्रंथों को देखता हूँ और निर्ग्रंथों में भी निर्ग्रंथों को देखता हूँ, पर निर्ग्रंथों में मैं स्नातक को देखता हूँ, निर्ग्रंथों में स्नातक को देखता हूँ, स्नातकों में अशरीरी सिद्ध भगवान को देखता हूँ। ये दृष्टि, ये दृष्टि है। हमारे आगमों की भाषा में महान आनंद है। कबीर की कविताएं, आगम के सूत्र। हे मित्र, आनंद से पूरित हैं, इसलिए रागाधीनम जगति जगति बिगमात बिगमात बिगमात, पंचमी है, पंचमी सारस्वती पंचमी है, बिगमात, बिगम होने से, पृथक होने से। पकड़िए, चाहे एक छोटा सा विद्यार्थी भी सुन रहा होगा ना, वो समझदार होगा, यहां से कुछ लेके चला जाएगा। छोटा सा विद्यार्थी लेके जाएगा यहां से। बिगमात रागादीना। आपका विश्वास हो न हो, पर बोला मेरा परम विश्वास है। बिगमात, बिगमात से ही केवल प्रकट होता है। बिगमात, बिगमात से ही मंच भरा दिखाई दे रहा है। बिगमात, बिगमात से ही छात्र ज्ञानी बन सकता है। सौमदेव सूरी ने कहा नीति वाक्यामृत में, विद्यार्थी इकड़े तिकड़े देख रहा, इधर उधर देख रहा है, आंखें अलग भाग रही हैं, मन अलग भाग रहा है, शरीर इधर उधर चलमान है, वचन की प्रवृत्ति खोटी है। क्यों पिताजी के पैसे को बर्बाद कर रहा है? तो ज्ञानी नहीं बन सकता। पिताजी की संपत्ति को नष्ट कर रहा है, समय नष्ट कर रहा है। चित्त एकाग्र, वचन शांत है, वचन शांत है, शरीर स्थिर है। ऐसे जीव के अंदर जैसे उर्वरा भूमि में गन्ना रस से पूरित निकलता है। हसनापुर गए, कितने गन्ने गन्ने हैं। अभी नादरी में, चातुर्मास के नादरी में, कोल्हापुर जिले में गन्ने 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 गन्ने, ये सांगली, मिर्ज, कोल्हापुर। मित्र, रस से पूरित। ओ नहीं तुम गए तो बुंदेलखंड की रसभरी तो देखी आपने। सोनू, रस भरी, रस भरी नाम हो, रस से भरी ना हो तो क्या रस भरी। ऐसे वैरागी नाम हो और वैराग से न भरा हो तो वैराग क्या है। और विद्यार्थी नाम हो और विद्या के प्रति इच्छा ना हो तो विद्यार्थी कैसा। मुमुक्षु नाम हो और मुझसे प्रीति नहीं है तो मुमुक्षु किस बात का। जिसको मुझसे प्रीति होगी, मुमुक्षु होगा, मुमुक्षु होगा, वो क्षण मात्र भी भोग की ओर आंख नहीं ले जाएगा। इसलिए संज्ञा नाम निक्षेप का मुमुक्षु अलग है, द्रव्य निक्षेप का मुमुक्षु अलग है, स्थापना निक्षेप का मुमुक्षु अलग है। प्रतिष्ठा ग्रंथ में, अरे भाई कहाँ चला गया था? अरे कहीं नहीं जाना अपन को। आपने प्रतिष्ठा के समय जब तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिष्ठा होती है तो प्रतिष्ठा ग्रंथ में एक मंत्र लिखा हुआ है। मैं बहुत ध्यान से देखता, ये महाराज जी पूछ रहे थे अभी हमको
हाँ, आप तो प्रवचन करके जा रहे, अपनी कक्षा में बैठे हो, पंचकर्म में आपके आने का सार क्या? हमने यही तो सार है। हमारी प्रतिष्ठा में पंडित मुस्कुराते रहते। क्यों मुस्कुराते हैं? बोले हम उनको नहीं छेड़ते, वो हमें नहीं छेड़ते, हम अपनी क्लास में भी अपनी प्रतिष्ठा कराते। अब मंत्र बोले तुम महाराज जी, वो संगीतकार भी रोता है, प्रतिष्ठाचार्य भी रोता है, मालूम आपने देखा होगा, और अध्यक्ष भी रोता है, मंत्री भी रोते हैं। बोले क्या करूं? व्यवस्था भी महाराज जी के हाथ में, संगीत भी महाराज जी गा लेते हैं, मंत्री महाराज जी बोल लेते हैं, तो गालों से तबला भी महाराज बजाने लग जाए तो मित्र सब बेचारे बैठे बैठे रोते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई तुम मुस्कुराओ, तुम अपना काम करो, हम मुस्कुरा हमारा काम करो। हमारे स्वाद में विघ्न करना नहीं, हम तुम्हारी प्रतिष्ठा में विघ्न करेंगे नहीं। फिर चमत्कार होते हैं, फिर चमत्कार होते क्यों होते हैं? इसलिए चमत्कार होते हैं कि आचार की विशुद्धि भी है, शिष्टाचार की विशुद्धि है, यजमान की विशुद्धि है, पात्रों की विशुद्धि है, सारी विशुद्धि संग्रह हो जाती है। मालूम कुछ घरों में हर व्यक्ति कमाता है, तो हर व्यक्ति कमाता है ना, तो वो तो पैसा दिन रात में पैसा वाला हो जाता है। ऐसे ही जिनका पूरा संग, पूरे मुंडा पूजे श्रावक श्राप का सभी विशुद्धि में डूब जाएं तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। खींचा तानी नहीं। जिसको जो काम दिया विश्वास साथ करो। और पंडित जी ने गड़बड़ी की तो नरक जाना नियत है, जो है सो है। प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखा है, प्रतिष्ठाचार्य ने गड़बड़ी की तो नरक जाना नियत है, और गड़बड़ी नहीं की तो स्वर्ग जाना नियत है। वो दीक्षा ले ली चतुर्थ काल है तो एक भवतारी है तो मोक्ष नियत है। संभल के जीना। ऐसा मत सोचना कि मैं तो सब कुछ करा सकता हूँ, छोटी सी विधि भी तुम्हें नीचे गिरा देगी, बिगड़ गई तो। बराबर जो मैं कह रहा हूँ शास्त्र में नहीं लिखा क्या? हाँ, ये लोग वैसे बताते नहीं है, हमने बता दे सो बता दे, लिखा है, बराबर लिखा है। हे मित्र, आनंद है। वो क्या बोल रहा है? आनंद को मैं घर छोड़ आया हूं। अच्छा, रागादिनम जगति। पंडित जी फूलचंद प्रेम जी के भतीजे हैं, पता है मुझे सब, ठीक है। रागादीनाम जगति विगमात, यहां जोर देना चाहिए। पवन अभ्यास, प्रतिष्ठाचार को अभ्यास, जाप। जरा भी खाली समय मिले तुरंत तो जाप करने बैठ जाओ। लोगों से मिलना जुलना कम। अभी तुमको मिलजुल करके ऐसा लगता कि मैं इनको अपना बना लूं, तुम्हारा पागलपन। इतने गंभीर हो जाओ। प्रतिष्ठा जैसा महान कार्य, तुम तो लाल कपड़े पहन के कराओ प्रतिष्ठा। ओ, आंख बंद करके माला फेरते रहो। विमल कुमार सौर्या को देखा? वो जीव अपनी द्रव्य से अलग से पूजा करता है प्रतिष्ठा के काल में, और अंदर कक्ष में बैठ करके अलग से माला फेरते हैं। शेखरचंद पंडित जी को देखा, उनका एक थैला लटकाए रहते थे, उस थैले में अलग से कुछ रखे रहते थे। समझ गया ना आप? देखा ना? जितना तुम गूंज रहोगे, पीयूष आपको ही समझा रहा, माना कि वहां नीचे कोई आदमी आया तो मंत्र छोड़ के उससे लेने मत जाओ, तुम मंत्र में लीन हो जाओ, आने वाला तुम्हारे चरणों में गिरेगा। ऐसा मुर्रा के साथ मत करना।
जाप करो, जाप करो, और जाप करने के बाद बाहर निकलो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास शक्ति कितनी है। साधु समय करना चाहता है तो उसको पूरा भरपूर समय दो, मत बैठो वहां पर, तुरंत बाहर जाओ। वे अपनी समय करके वो स्वाध्याय करके बाहर निकले हैं। आपने देखा आहार के पहले, आहार के बाद हर श्रावक नमोस्तु करता, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पेट भरने पर अलग बरगड़ाएं निकलती है, फिर जिनवाणी पढ़ करके स्वाध्याय करके जब साधु अपने कक्ष से बाहर निकलता है तब अलग बरगड़ा निकलती है। समय दो, निर्गंत समय दो। रागादीनाम जगति विगमात सर्वपति आस्वाणाम, सर्वपति सर्व तो अपि आस्वाणाम। जैसे राग विगलित होता है, राग के विगलित होने से सर्वपि आस्वाणाम, आश्रव का भी विगलन हो जाता है। क्या रहस्य! राग को तुम हटा लीजिए, बहुत सारे काम हो जाएंगे। मेघ हट जाने दीजिए, बहुत सारे काम हो जाएंगे। अंकुर सुन रहे कुछ? इतना मेघ तुम्हारा हटा तो आज गर्दर बलय हो गया, और दीक्षा के पहले गर्दर बलय होता है, मतलब समाधि की साधना आज से प्रारंभ हो गई। गर्दर, जिनको समाधि करना है ना, उन्हें गर्दर वाले का पाठ करना चाहिए। सारी रिद्धियां, मेरे कमरे में आवाज आ रही थी, आप टेंशन मत लेना। मैं गर्दर वाले की रिद्धि सुन रहा था। गर्दर वाले का पाठ 48 रिद्धियां, 64 रिद्धियां अपने आप में परम सिद्धियां हैं। कुछ मत करो। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के तो एक ही रिद्धि थी उनके पास। रिद्धि का मतलब गर्दर बलय की एक रिद्धि उनकी श्रद्धा में थी, और सारे भक्तों के जितने कष्ट होते थे लोगों के, बस एक रिद्धि के माध्यम से दुखिया कोई आ गया, बस बेटा जाओ। आचार्य विमल साहब पास, महाराज जी पास ऐसो डमुक्कार सप्पा मंगलान सभ्य संपदम वही मंगलम, यही सब कुछ था उनके पास। सब नमोकार देते थे, मात नमोकार देते थे। पर क्यों? पराठे खाते हो, रोटी खाते हो, लुचाई लुचाई खाते हो, बाटी बाटी किससे बनती है? गाकड़, गेहूं का आटा ना, एक ही आटा होता है पर विधि अलग हो जाती है, तो संज्ञा बदल गई। नमोकार एक ही होता है। आकिष्टम सुर संपदाम मुक्ति श्याम भास्ताम। ये आकर्षक है, उच्चाटक है, संवाहक है, वशीकरण करता है। एकमात्र नमोकार, रंग बदल दो ढंग बदल जाता है। अरे भाई पगड़ी, ये कपड़े ऐसे क्यों पहने हो? हो ब्रह्मचारियों, कपड़े सफेद क्यों पहने हो? रंग बदलने से ढंग बदल जाता है, रंग बदलने से ढंग बदल जाता है। देखा, इन्होंने रंग बदल लिया, अलग से लोग भैया बाबा जी आए, बाबा जी आए, भगवा कपड़े वाले आए। रंग बदलने से, अरे सफेद श्वेतंबर आए, श्वेतंबर, सारे रंग हटा दो, दिगंबर धरती के देवता है। मां साहू, मां साहू, मां साहू दिगंबरा। आपका समय हो गया। प्रशांत, रंग बदलने से ढंग बदल जाता है।
देखो ये इंद्राणियाँ सफ़ेद सब छोड़ के पीले धोती दुपट्टा में आए ना, रंग बदलने से ढंग बदल जाता है। अब से रंग बदल जाए ढंग बदल जाएगा। भावों के रंग बदल जाएं तो व्यक्ति के चलने का ढंग बदल जाता है। रंग नहीं बदल रहे हो, इसे चलने का ढंग नहीं बदल रहा है। सत्य है मित्र, सत्य है। मुझे तो समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा? हाँ, रंग बदलने से ढंग बदल जाता है मित्र, समझो। ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं? रंग बदलने से ढंग बदल जाता है। मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो, यही पर्याय मुस्कुराने की है। ये बेचारे क्या मुस्कुराएंगे, घर जाके पिटेंगे देवी से। अरे गाल पर चांटे मारना ही पिटना नहीं होता है। यदि पत्नी ने बोल दिया, ओ भाई प्रियंक सोनू नमक नहीं है, इतनी जोर से बोल दिया, पिट गया बेचारा। धन्य हो देव दिगंबर, बेचारे कमाने वाले पिटते हैं तो मना मना के लोग खिलाते हैं। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। कितनी विशुद्धि श्रावक की, उसकी विशुद्धि के साथ छल नहीं होना चाहिए। मयंक, हाँ मित्र अंकुर, श्रावकों की विशुद्धि के साथ छल नहीं होना चाहिए। जिस माँ को तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है, उस माँ को तुम छोड़ करके मुनि बनने जा रहे हो। यदि तुमने संयम का पालन नहीं किया तो तुमको मायाचारी का पाप पड़ जाएगा। इसलिए माँ ने मालूम है आज क्या बोला था? बेटा पेड़ा खा लो, पर साधना अच्छे से करना। सुना था आपने? मयंक, गणेश लाल जी, बहू बेटे नाते पोते छोड़ के आ रहे हो, पाप पड़ा है तुम्हें। इसलिए सच्चे क्षुल्लक बनना, भावलिंगी। दूसरे कौन है? यशवंत दादा, गड़बड़ किया तो महापाप पड़े तुम्हें। अनिल भाई कहाँ गए? इसलिए भावलिंगी मुनिराज बनना, भावलिंगी क्षुल्लक बनना। अपने अपने गुण स्थान में सही भावलिंगी होते हैं। मिथ्या दृष्टि भावलिंगी, मिथ्या भाव है उसका। वो भावलिंगी नहीं हो तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता, पर अपूज्य भावलिंगी है वो। समझ गए? अपूज्य भावलिंगी है। अभी सुब्रसार एक ही लाइन हुई है, ये 124 कलश की। सर्व तो आस्वाणम, जैसे राग विगलित होता है तो सर्व तो आश्रव भी विगलित हो जाता है, और जैसे आश्रव विगलित होता है तो निधुततम, नित्योद्यतित ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट। धन्य मुनिराज, धन्य मुनिराज, नित्योद्यतित लब्धक्षर ज्ञान बोला। बोला लब्धक्षर ज्ञान कैसा है? लब्धक्षर ज्ञान कैसा है? नित्योद्योतित है, नित्योद्योतित कैवल्य ज्ञान, नित्योद्योतित ज्ञान। तो लब्धक्षर ज्ञान, लब्धक्षर ज्ञान, निरावरण ज्ञान, इस ज्ञान पर यदि आवरण हो गया तो जीव जड़ हो जाएगा। निगोदिया जीव का जो ज्ञान होता है वो नित्योद्योतित ज्ञान होता है, उस ज्ञान पर आवरण नहीं पड़ता है। बे मुनिराज केवल्य को भी देखते हैं और लब्धक्षर ज्ञान को भी देखते हैं, और दोनों ज्ञानों को देख करके आश्रव का निरोध कर देते हैं, और सब में केवली भगवान बन जाते हैं। वही पुरुष आपको करना है, रंगों से नहीं रंगना है,
चार चीज रखना है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न।